बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत खुशी हो रही है मुझे वीडियो बनाते हुए और मुबारकबाद देते हुए। दरअसल नेस्डैक ने काफ़ी अरसे से ख्वार किया हुआ था और काफ़ी लोग इसमें ख्वार थे। आपको पता है कि नेस्डैक काफ़ी वॉलीटाइल जो है वो है और ये इसमें काफ़ी फ़ायदा हो जाता है और काफ़ी नुकसान भी हो जाता है अगर आप एहतियात से ना करें। काफ़ी अरसे से मैं ये कह रहा था, मैंने सुबह की वीडियो में भी बताया था कि इसका जो है उसमें सेलिंग ऑप्शन ही रखनी चाहिए। मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था और ये इधर ही 100-200 पिप्स के दरमियान ही तकरीबन ये चक्कर में लगा रही थी और इतना छोटा छोटा स्कैल्पिंग में थोड़ा सा हमें फ़ायदा इससे हो जाता था। अभी जो है वो सुबह जो मार्केट थी जो नेस्डैक की थी वो 15,407 थी और जब मैंने वीडियो बनाई, जब मैंने वहाँ पर बोला तो वो 15,407 और अभी जो मार्केट चल रही है वो 15,158 रहे और अच्छा खासा इसमें पिप्स का फ़ायदा उठाया होगा और जिन्होंने उठाया है उनको मैं मुबारकबाद देने के लिए आया हूँ। इसी तरह ऑयल में भी मैंने आपको बताया था कि ऑयल में भी हमें सेलिंग में ही जाना चाहिए और सुबह 82.10 थी, ऊपर भी गई थी थोड़ी सी और फिर अभी 81.22 है। तो 100 पिप्स का जो हमारा टारगेट होता है वो हमने अचीव कर ही लिया। तो ये एक बड़ी खुशी की बात होती है। देखें, हो सकता है कि चंद लोग जो हैं वो आज ट्रेडिंग ना कर सके हों या उनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ना चली हो मार्केट, उनको नुकसान हुआ हो, लेकिन हम रोज़ाना जो बताते हैं वो हमारी कोशिश ये होती है कि हम बहुत सोच समझ के बताएं। ये जो वीडियो बनाना होता है इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि बस जो बोल दिया वो बोल दिया। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी का काम है। ये बाज़मीर लोग जो हैं वो बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर तहकीक किए नहीं बता सकते। मैं तो ना कुछ चार्ट बताता हूँ ना कुछ बताता हूँ। मैंने जो कुछ करना होता है वो मैं अपने रजिस्टर के ऊपर कर चुका होता हूँ, ये देखिएगा। और मैं बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करने के बाद बताता हूँ और कोशिश यही करता हूँ कि आप तक जो सही चीज़ है वो पहुँच जाए। अगर जिस दिन भी आपका मेरी वजह से नुकसान होगा तो मैं उस दिन अपने आप को माफ़ तो नहीं करूँगा, क्योंकि देखें जो नुकसान है उसमें मैं नहीं हूँ, मैं आपके फ़ायदे के लिए ही हूँ और कोशिश यही करता हूँ। मैं आपसे कभी भी किसी किस्म की कोई खुदा न खास्ता कोई लालच नहीं रखता। मैंने सिर्फ आपके लिए क्योंकि ये मेरा शौक़ है, मैं खुद ट्रेडिंग करता हूँ और गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट करता हूँ। दैट्स वाई आई मेक दिस वीडियोज़ फॉर यू। तो अगर आपको पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अब आते हैं गोल्ड पर। तो गोल्ड जो है वो इस वक्त जो रेट चल रहा है वो 19 अपना 1927 मेरा ख्याल है इस वक्त रेट चल रहा है 27। और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो सपोर्ट है इसकी वो 1919 है। जो इसकी सपोर्ट क्या है 1919। तो हम 1919 को सुबह मैंने बताया था 1919 पर आएगा या इससे थोड़ा सा और नीचे या थोड़ा सा ऊपर, जहाँ पे हमें समझ आएगा हम इसमें बाय में बैठ जाएंगे। और वैसे इसकी रेजिस्टेंस जो थी वो 1946 थी और वो तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ आज। तो फिर हम इसको 1919 के एड़े गेड़े यानी आसपास और अराउंड इसके हम ये क्या करेंगे, बाइंग में बैठ जाएंगे। अब आते हैं हम फिज़िकल गोल्ड की तरफ। तो फिज़िकल गोल्ड भी टस से मस नहीं हुआ, वही रेट है। यानी कि जो पीस का बाइंग का रेट है वो है 2,20,760 और फिर 2,21,760 सेलिंग का रेट है। और फिर आ जाता है रवा, जो कि आपका गला कर सोना 24 कैरेट का होता है। ये पीस जो होता है वो बिल्कुल प्योर होता है और वो बिल्कुल उसकी टिक्की बनी हुई होती है। बहरहाल ये तमाम दुनिया को पता है, गोल्ड कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। जो प्योर गोल्ड में काम एक दफ़ा भी कर लेगा तो उसे पता चल जाएगा कि गोल्ड कैसा होता है। बहरहाल तो जो रवे का बाइंग का रेट है वो
18,655 और सेलिंग 2,19,455। मैंने आपको बताया था कि गोल्ड मेरी निगाह में ख़रीद लेना चाहिए, बढ़ेगा। बहुत सारे लोग, बहुत सारे हल्के और मेरे जितने भी सुनहरे जानने वाले हैं, मेरे दोस्त अहबाब, उनके मुताबिक गोल्ड बढ़ने का ही चांस है, गोल्ड के कम होने का चांस नहीं है। अगर ये छोटा मोटा दिन में अगर हो जाता है 400, 200, 500, 1000, 1500, 2 लाख के ऊपर आप देखें, 1500 इज़ नथिंग। लेकिन उससे हम ऐसी टेरर में आ जाते हैं, बड़े एकदम पैनिक हो जाते हैं, बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। पाकिस्तान की मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। अगर कोई कहे कि मैं आपको बताता हूँ कि कल गोल्ड इतने का हो जाएगा, मैं मान ही नहीं सकता। मैं खुद भी नहीं बता सकता कि गोल्ड कितने का होगा। इसलिए नहीं बता सकता कि पाकिस्तान की मार्केट बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। देखिए, अगर इंटरनेशनल मार्केट में देखें, कई मरतबा ऐसा होता है कि गोल्ड बहुत बुरी तरह गिरता है, लेकिन यहाँ पे डॉलर रेट बढ़ जाता है। डॉलर भी अपनी वैल्यू खो रहा होता है अमेरिकन इकोनॉमी के हिसाब से, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ रहा होता है, क्योंकि पाकिस्तानी ज़मीन के अंदर पाकिस्तानी नेशन इज़ डिगिंग डाउन इन द अर्थ। तो वो बहुत ही नीचे हम खोद के हमें दबाया जा रहा है। ये तमाम लोग हमें बहुत तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की मार्केट को कोई अगर ये कह दे कि मैं प्रेडिक्ट करता हूँ और ये होगा, तो वो बंदा सबसे बड़ा झूठा है। यानी आप देख लीजिए ना, आपके वज़ीर ख़जाना कितनी दफ़ा कह चुके हैं कि डॉलर किस जगह पे जाएगा, कहाँ गया? आज भी डॉलर बढ़ गया। तो रेट्स की तरफ आते हैं कि 50 पैसे आज इंटर बैंक में बढ़ा है, 287 रुपये डॉलर का, 287 रुपये 91 पैसे बाइंग, 287 रुपये 51 पैसे बाइंग और 287 रुपये 91 पैसे सेलिंग है। और पाउंड 293 रुपये 60 पैसे बाइंग, 296 रुपये 50 पैसे सेलिंग। यूरो 371 रुपये 80 पैसे बाइंग, 375 रुपये 50 पैसे सेलिंग। उसके बाद ये पाउंड का रेट था, सॉरी। उसके बाद यूरो, हाँ, वो जो पहले था वो 293 रुपये 60 पैसे, ये डॉलर का ओपन मार्केट में था। यूरो 320 रुपये 80 पैसे बाइंग, 375 रुपये 50 पैसे सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 196 रुपये 50 पैसे बाइंग और 198 रुपये 50 पैसे सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 222 रुपये 80 पैसे बाइंग और 225 रुपये सेलिंग। दिरहम 81 रुपये 50 पैसे बाइंग, 82 रुपये 30 पैसे सेलिंग। रियाल 77 रुपये 75 पैसे बाइंग और 78 रुपये 40 पैसे सेलिंग। कतरी रियाल 78 रुपये 90 पैसे बाइंग और 79 रुपये 60 पैसे सेलिंग। ओमानी रियाल 745 रुपये 95 पैसे बाइंग और 753 रुपये 95 पैसे सेलिंग। बहरीन दिनार 763 रुपये 50 पैसे बाइंग और 771 रुपये 58 पैसे 50 पैसे सेलिंग। चाइना येन 40 रुपये 5 पैसे बाइंग और 40 रुपये 45 पैसे सेलिंग। कुवैती दिनार 933 रुपये 17 पैसे बाइंग, 942 रुपये 17 पैसे सेलिंग। ये थे तमाम रेट्स। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।